We start chapter number 10, the treeless grassland. ओके आज हम पढ़ेंगे ट्रीलेस ग्रासलैंड के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेट जोन इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द पोलर सर्कल। टेम्परेट जोन कहाँ पे लोकेटेड है? इक्वेटर के बिटवीन और ट्रॉपिक पोलर सर्कल। ओके As the name suggests, the places in this zone are neither too hot nor too cold. और जो ये प्लेस है ये ना ही बहुत ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। The temperate zone has less rainfall. टेम्परेट जोन पे less rainfall मतलब बारिश बहुत कम होती है, which usually fall in summer. Hence only grass grow in such region and is known as a grassland. और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ग्रास ही ग्रो करती है, इसलिए इसे ग्रासलैंड कहा जाता है। ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ। और ग्रासलैंड क्या कवर कर रखा है? 1/5 एरिया ऑफ लैंड सरफेस को कवर कर रखा है अर्थ पे। ओके दीज आर enormous and flat plains of grass with very few trees and bushes. The summers are hot, the winters are cold. यहाँ पे summers hot होती है और winter cold. The rains are less. यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है. So forest cannot grow. Forest ज़्यादा grow नहीं करते हैं. Okay. The grassland are known by the different name in different region. जो grassland होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग रीजन में। द वेरियस ग्रासलैंड आर, ये है ग्रासलैंड के नेम। पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका, हम पेरिस के नाम से जानते हैं नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को। स्टेप्स इन रशिया, रशिया में स्टेप्स। एंड पैम्पस इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका सॉरी। वेल्स हम कहाँ पे जानते हैं ग्रासलैंड को? साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं। ये आपको जो ग्रीन एरिया दिख रहा है पेरिस, ये पेरिस का एरिया है, ये स्टेप्स का एरिया है, ये पैम्पस एंड ये वेल्स। ओके नॉर्थ अमेरिका में हम पेरिस कहते हैं और ये स्टेप्स, पैम्पस, वेल्स एंड डाउन्स। ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये ग्रासलैंड का एरिया है। ओके द पेरिस, वन सच वास्ट stretch of sloping grassland is situated in the interior of North America. जो स्ट्रेच होता है स्लोप ऑफ ग्रासलैंड सिचुएटेड कहाँ पे है? इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ कॉल्ड द पेरिस, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिस कहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे पेरिस का एरिया कहते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पेरिस विच मीन्स अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। ये वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड है? फ्रेंच वर्ड से, जिसे पेरिस कहते हैं। पेरी वर्ड से ड्राइव है, विच मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है? लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, मतलब एक बहुत ही बड़ा ओपन एरिया जिसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। इस मैप में आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये पेरिस का एरिया है, जो कि स्टार्ट होता है कनाडा से, एंड होता है मैक्सिको। लोकेशन एंड लैंड, लोकेशन क्या है? द पेरिस इन नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। ये जो लोकेशन है इसकी कनाडा से होके मैक्सिको तक आती है, बिटवीन द कनाडा और मैक्सिको। ओके इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, roughly between the equator and the north pole. The two big river, यहाँ की दो बिग रिवर हैं, कौन सी है? मिसिसिपी एंड मिसौरी। पास थ्रू द दिस रीजन, और इस रीजन से होके पास होके गुजरती हैं ये दो रिवर्स हैं। क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, यहाँ का क्लाइमेट एग्रीकल्चर कैसा होता है? इन द पेरिस द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम
पेरिस का क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है। द विंटर आर कोल्ड, यहाँ का विंटर कैसा होता है, कोल्ड होता है। एंड द समर आर हॉट, और समर में हॉट होती है, गर्मियों। रेनफॉल इज मॉडरेट एंड ऑकर मोस्टली इन समर सीजन। द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्री, और जो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ट्री के लिए सुटेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ट्री ग्रो नहीं करती हैं। ट्रीज आर रेयर इन द पेरिस, और पेरिस एरिया में ट्री बहुत ही रेयर केस में दिखती है, मतलब बहुत ही कम दिखती हैं। ओके, एक्सेप्ट along the river but grasses grow quickly and are very tall, और यहाँ पे जो grasses grow करती हैं वो बहुत ही जल्दी grow करती हैं और काफ़ी tall होती हैं। The spring season show the best growth of grasses, spring season में grasses की best growth होती है यहाँ पे। Sometimes hot wind car चिनूक, और यहाँ पे जो कुछ समय में जैसे हॉट विंड चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हम चिनूक कहते हैं। विच ब्लो इन स्प्रिंग ओवर द पेरिस, Paris help to melt the snow and making grazing possible. The presence of river Mississippi and Missouri and their tributaries are boon for the farmer. यहाँ पे जो रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिशोरी, ये क्या है यहाँ, और उनकी ट्रिब्यूटरी जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, ये बून है यहाँ के फार्मर के लिए। बून मीन्स होता है कि वरदान, जिसे हम कहते हैं वरदान, यहाँ के फार्मर्स के लिए वरदान साबित होती हैं। एज दे प्रोवाइड वाटर, जो कि वो वाटर प्रोवाइड करती हैं नदियाँ, किस लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। दिस रीजन इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग वीट एंड, ये रीजन किसके लिए परफेक्ट है, ग्रो करने के लिए, वेट, एंड देयरफॉर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और जिसे क्या कहते हैं, वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इस रीजन को। These favorable conditions make the United States of America is the largest producer of wheat in the world, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस एरिया वॉज एट वन टाइम कवर्ड विथ टॉल ग्रासेस फॉर मील्स एंड मील्स टुगेदर। यहाँ पे एरिया जो होता है वो टॉल, बहुत ही बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं जो कि मील्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड टू बीसन्स बट वंस द यूरोपियंस अराइव्ड ऑन दीज लैंड। क्या होता है, यहाँ का जो एरिया होता है, वेजिटेशन होता है, मीन्स जो ग्रासेस होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती, काफ़ी लॉन्ग मतलब काफ़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे पूरी जगह ग्रास ही ग्रास होती है, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती। एक बार क्या हुआ, यूरोपियंस यहाँ अराइव आ गए इस लैंड पे, दे सेटल डाउन, और ये यूरोपियंस यहीं पे सेटल हो गए। दे यूज फॉर पेरिस इज ग्रेजिंग, और उन्होंने पेरिस का जो ग्रास लैंड था उसे किसके लिए यूज़ किया, ग्रेजिंग के लिए। लैंड फॉर द कैटल, लेटर दे क्लीन द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, और उन्होंने अपने कैटल्स को लाके यहाँ पे छोड़ दिया, जो कि उन लोगों ने यहाँ की घासेस को पूरा चर लिया, और यहाँ की लैंड कैसी हो गई, क्लीन हो गई। लैंड क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड क्लीन हो गई वो किसी यूज में आने लगी, एग्रीकल्चर में। नाउ दिस हैज़ बिकेम द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या हो गया, वर्ल्ड का बिगेस्ट फार्मिंग रीजन बन गया। सेवरल स्मॉल एनिमल आर फूड विच इंक्लूड डॉग्स एंड सस्लिक्स। These are the community animals are like other community animals. They gather seeds and store them. जैसे यहाँ पे जो animals पाए जाते हैं, dogs होते हैं, सस्किल्स होते हैं। This is the picture of सस्किल. Okay. These are community animals and like other community animals. They gather seeds, some store them. ये जो होते हैं seed सस्लिक, ये क्या होते हैं, ये सीड्स को स्टोर करते हैं, और स्टोर करके कहीं एक साइड में ज़मीन में रख देते हैं, और वो इन्हें सीड्स की तो ज़रूरत होती नहीं, ये उसे भूल जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, दिस हेल्प टू प्लांट ग्रो, और वो किस में हेल्प करते हैं, प्लांट के ग्रो करने में। अनदर वे बाय विच दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ इज़ बाय टर्निंग द सॉइल, और ये सॉइल टर्न करने में भी हेल्प करते हैं। ओवर वाइल डिगिंग बोरोज, और क्योंकि ये लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं
और वहाँ पे जो इनके पास सीड्स होता है वो वहीं पे रख देते हैं। इससे क्या होता है, हेल्प होती है प्लांट ग्रो करने में, वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है कुछ दिन बाद। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।